वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप खेल कर चुके हैं। निकोलस मादुरो को उठवाकर अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार पर अपना कब्जा जमा चुका है। अब अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप की हरकतों से साफ है कि धन हो या बल, अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर अपना राज कायम करके ही मानेगा। अब सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा क्यों चाहते हैं? आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा है? क्या अमेरिका की इस हड़बड़ाहट के पीछे चीन और रूस है? दरअसल हकीकत यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड में चीन और रूस का ही डर उनको सता रहा है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अपना दावा मजबूत करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने इस द्वीप को अपने कब्जे में नहीं लिया तो रूस या चीन वहां कब्जा जमा लेंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना दावा सुरक्षा के लिहाज से अहम भी मानते हैं। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नहीं हुआ तो ये अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी भी होगी। अब चलिए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है ग्रीनलैंड को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो चीन या रूस वहां अपनी मजबूत मौजूदगी बना सकते हैं, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। रिपोर्टरों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। मौजूदा सैन्य समझौते अमेरिका के लिए पर्याप्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम ग्रीनलैंड पर कुछ करने जा रहे हैं, उन्हें पसंद हो या ना हो। अमेरिका पहले बातचीत के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो दूसरे विकल्प भी खुले हैं। मैं आसान तरीके से समझौता करना चाहता हूं, लेकिन अगर आसान तरीका नहीं चला तो हमें मुश्किल तरीका अपनाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम किसी जगह के मालिक होते हैं तभी हम उसकी सही तरीके से रक्षा करते हैं। लीज पर ली गई जगह की सुरक्षा वैसी नहीं होती। मालिक होना जरूरी है। अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया तो रूस और चीन वहां अपनी पकड़ बना लेंगे। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता की एक और वजह है। उनका ये कहना है कि ग्रीनलैंड के आसपास पहले से ही रूस और चीन की सैन्य गतिविधियां दिख रही हैं। ट्रंप का ये मानना है कि अभी ग्रीनलैंड के आसपास रूसी युद्धपोत हैं, चीनी युद्धपोत हैं और रूसी पनडुब्बियां हर जगह हैं। उन्होंने कहा कि हम रूस या चीन को ग्रीनलैंड में पड़ोसी नहीं बनने देंगे। अमेरिका ग्रीनलैंड को सैन्य और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानता है। थुले बेस से मिसाइल डिफेंस और स्पेस सर्वेलेंस होता है। ट्रंप का यह कहना है कि ओनरशिप से रक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा आर्थिक कारण ये है कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि लिथियम, यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चीन इन पर मोनोपोली चाहता है, इसीलिए अमेरिका इसे रोकना चाहता है। भू राजनीतिक रूप से देखें तो ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप यूरोपीय सहयोगियों से असंतुष्ट है। उनका यह आरोप है कि नेटो के देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर रहे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन के कारण जहाज़ों के निकलने के नए रास्ते अब खुल गए हैं और सेना का आना जाना आसान हो गया है। इसी कारण दुनिया के बड़े देशों के बीच इस जगह को लेकर मुकाबला बढ़ गया है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है। ये डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन 2009 से स्वशासित है। जलवायु परिवर्तन से बर्फ पिघलने के कारण यहाँ दुर्लभ खनिज, तेल और गैस के भंडार उजागर हो रहे हैं। आर्कटिक सर्कल में स्थित होने से ये उत्तरी समुद्री मार्ग यानी कि नॉर्दर्न सी रूट का हिस्सा है, जो एशिया से यूरोप तक व्यापार को छोटा कर सकता है। ट्रंप का यह मानना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ के रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क और दुनिया भर के कई देश इस मामले में ट्रंप का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अपने रुख पर कायम हैं। इस मामले में अब ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ करेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या फिर ना हो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे और तब हम रूस या चीन को पड़ोसी के रूप में नहीं रखना चाहेंगे। मैं आसान तरीके से समझौता करना चाहता हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम मुश्किल तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। जब कोई चीज़ हमारी होती है तो हम उसकी सुरक्षा करते हैं। ओबामा ने ईरान के साथ जो भयानक समझौता किया था, उसका क्या नतीजा निकला सबके सामने है। वो एक अल्पकालिक समझौता था। देशों को स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। हमें ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेकर उसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो चीन और रूस ऐसा कर लेंगे।
ग्रीनलैंड मामले पर डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो डेनमार्क की सेना पहले गोली मारेगी और बाद में सवाल करेगी। फ्रेडरिक्सन ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जे का किसी भी तरह का सैन्य प्रयास नेटो के अंत का संकेत होगा। गौरतलब है कि अमेरिका के साथ ही डेनमार्क भी नेटो का सदस्य है। ग्रीनलैंड एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है लेकिन डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप भी ट्रंप के खिलाफ है और उन्हें किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई न करने की सलाह दी गई है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके का महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्रीनलैंड है, अमेरिका क्या उस पर कब्जा पाने के लिए वाकई हमला करेगा या फिर वो धमकी मात्र ही दे रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।